ओके हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुषी मैथ्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हम फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन कैसे कंपेयर करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको कैसे, हमने यहाँ पर 2/7 एंड 3/7 लिया है, जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि डिनोमिनेटर 7 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 2/3 एंड 3/2 और 3 को कंपेयर करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों यहाँ पर सेम है। तो कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है? तो 3 बड़ा है, तो इसके लिए हम 3 इज़ बिगर देन 2। तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। ओके, यहाँ सेकंड बी पॉइंट है 4/15 11/15। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 15 है, मीन्स दोनों सेम है। तो यहाँ पर अब हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे कौन सा बड़ा है। 4 विच वन इज ग्रेटर, 4 और 11? 11 इज ग्रेटर। द आंसर इज ओके। थर्ड पॉइंट इज यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है 45, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है 45। अब हम न्यूमरेटर को चेक करते हैं। 23 बड़ा है या 26? 26 बड़ा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये करते हैं। ओके, यहाँ अभी तो यहाँ पे बात थी हमारी जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे दोनों सेम है। अभी यहाँ बात होती है डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर इज सेम। यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है और न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ पिक्चर्स की हेल्प लेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखो, ये 3/8 और 3/5 के लिए पिक्चर ड्रॉ की हुई है। ये 8 कॉलम्स में डिवाइड है। ओके, ये तो 3/8 की कॉलम में डिवाइड है। ये 3/8 के कॉलम में ये वाला कॉलम डिवाइड है और 3/5 के कॉलम में ये वाला कॉलम डिवाइडेड है। यहाँ पर 3 पार्ट शेडेड है, जैसे इसमें बताया है 3 पार्ट शेडेड, और यहाँ पे भी 3 पार्ट शेडेड है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब जो ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड है, अगर वो ज़्यादा पार्ट में डिवाइडेड होगा तो फ्रैक्शन वो है छोटा होता है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका वो ये फ्रैक्शन छोटा है, और तो इसका मतलब 3/5 बड़ा है। आया आपको समझ में? अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और तो वो छोटा होता है, और जहाँ पर न्यूमरेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, वो वाला बिगेस्ट होता है। ये 5, यहाँ पर भी न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर चेंज है, तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है? क्योंकि 32 ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और 18 कम पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, तो कौन सा बड़ा है? 18, 5/18। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो इसके एग्जाम्पल, उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया 3/4 और 2/5 का। यहाँ तो हम इनको कंपेयर कैसे करेंगे? न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी, दोनों ही नंबर्स में डिफरेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे। डिनोमिनेटर को हम सेम कैसे करते हैं? हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा नंबर है 4 और 5 की, कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है। 4 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आएगा। तो हम 4 का टेबल देखते हैं। 4 1s are 4, 4 5s are 20। ओके, अभी 5 का भी देखते हैं। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो देखो, इसमें 20 सेम आया। 4 के टेबल में 20 है, 5 के टेबल में 20 है। ओके, तो ये देखिए, ये जो 20 दोनों के टेबल में आया है, अब हम इसको हम डिनोमिनेटर को 20 बनाएंगे।
तो अब हम इसके लिए 3/4 को हम डिनोमिनेटर में हम 20 बनाएंगे और 2/5 को, क्योंकि दूसरी डिजिट 2/5 है, इसके लिए भी हम डिनोमिनेटर में हम 20 बनाएंगे। तो 3 5s आर 20, वही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ही। 5 3s आर 15। अब 5 4s आर 20 एंड ये ही हम सेम नंबर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2s आर 8। तो न्यू डिजिट आती है आपकी, न्यू डिजिट आती है 8/20 एंड 15/20। तो कौन सा बड़ा है, विच वन इज बिगर? डिनोमिनेटर तो अब हम यहाँ पे हमारे सेम है, अब न्यूमरेटर के लिए हमें देखना है कौन सा बड़ा है, 8 या 15। 15 बड़ा है तो आंसर आएगा 15/20 मीन्स 3/4। एंड जो क्वेश्चन था आपका वो था 3/4 और 2/5। 15/20 बड़ा है तो 15/20 कौन सी डिजिट में आया, 3/4 की में, तो 3/4 इज बिगर। ओके।